हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पिछले कई वीडियो में दिल्ली सल्तनत, सूफी आंदोलन ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं और आपका बहुत दिन से वीडियो नहीं डल रहा था और आज आपका वीडियो डलने जा रहा है भक्ति आंदोलन का। और आज हम लोग इस वीडियो में भक्ति आंदोलन के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे और भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रमुख संत हुए हैं, अग्रणी संत हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी प्रमुख संत हुए हैं उन्होंने क्या क्या किया, कौन सा दर्शन दिया, कौन से सिद्धांत पे उन्होंने जिंदगी भर काम किया और भारत के किस क्षेत्र में काम किया, इन सारे चीज़ों पर आज इस क्लास में हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो सूफी आंदोलन है, सूफी शब्द है, उसको उत्पत्ति से संबंध में आपको भी हम पहले बता चुके हैं और फिर आपको आज भक्ति आंदोलन है तो थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर आप सनातन धर्म जानते हैं जो आजकल हिंदू धर्म के नाम से बहुत प्रचलित है, सनातन धर्म में अगर आपको मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना है तो 3 माध्यम है। अब मोक्ष क्या है? तो सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भगवान हैं, जिनको परमात्मा कहा जाता है, और हम लोग जो आत्मा है, हमारे शरीर में जो आत्मा निवास करता है, वो आत्मा जब जाकर परमात्मा से मिल जाता है तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। और हमारे जो सनातन धर्म है उसमें 3 रास्ता बताया गया है मोक्ष प्राप्ति के, जिसमें पहला रास्ता है कि आप ज्ञान प्राप्ति करें, दूसरा रास्ता है कि आप भक्ति करें, तीसरा रास्ता है कि आप अपना अच्छा कर्म करें। यानी ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 माध्यम हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन, इसमें बताया गया कि मध्यकालीन भारत में सिर्फ भक्ति पर ही जोर दिया गया था। उस समय के जितने भी संत थे उन्होंने सिर्फ भक्ति पर अपना जोर दिया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ भक्ति करें, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो ये जो भक्ति आंदोलन है उसी को हम लोग यहाँ से ध्यान से आज पढ़ेंगे। तो 7वीं शताब्दी के बाद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा भक्ति पे जोर दिया गया, जैसे आपको बताया मध्यकाल में। और आम जन तक उसको पहुंचाने के लिए जो काम किया गया, जो बदलाव किया गया, जो आंदोलन किया गया, उसी को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि भक्ति को आम जनों तक हम कैसे पहुंचाएंगे, यही है भक्ति आंदोलन। तो इसी भक्ति आंदोलन में कौन सबसे अग्रणी रहे, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आपको 2 संत प्रमुख नजर आएंगे, एक है अलवार संत और एक है नैनार संत। अब अलवार संत और नैनार संत कौन होते हैं? तो जो अलवार संत होते हैं वे विष्णु के भक्त होते हैं और जो नैनार संत होते हैं वे शिव के भक्त होते हैं। तो अलवार संत विष्णु भक्त के नाम से जाने जाते हैं और अलवार संतों द्वारा चलाए गए आंदोलन को वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। विष्णु को मानेंगे तो वैष्णव, और ये जो है वैष्णव संप्रदाय के लोग, अलवार संत, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अंततः भगवान सिर्फ एक ही है और वो है हमारे विष्णु। सिर्फ विष्णु को ही ये मानते हैं अपना भगवान, अपना ईश्वर। सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते हैं, वो है इनके विष्णु। तो एक इनके लिए माने जाते हैं अलवार संतों के लिए। थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों की संख्या कितनी थी मध्यकाल में? तो 12 थी। और इन 12 में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण का नाम लिखा है, जैसे पोएगई हो गए, भूतार हो गए, कहाँ भाग रहा है, पोएगई, भूतार, पेमलवार, तिरुण मिलराय, जमालवार, मधुर, कवि, कुलशेखर, पेरीमालवार, अंडाल, और भी यहाँ पे जितने हैं उनमें इन 1 दर्जन संतों में, 12 संतों में सिर्फ आपको एक महिला नजर आएंगी, उनका नाम है अंडाल। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक ही महिला संत हुए अलवार में, जो कि अंडाल है। अंडाल केवल एक मात्र महिला अलवार संत थी। अब आइए नैनार संत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अभी आपको बताया कि जो अलवार संत थे वे विष्णु के संत थे, सब विष्णु के भक्त थे। लेकिन जो नैनार थे वे शिव भक्त थे, शिव भगवान को अपना ईश्वर मानते थे। तो जो शिव भक्त थे उनको नैनार संत कहा जाता था। और इनकी संख्या मध्यकाल में टोटल 63 थी। कितनी संख्या थी? 63।
जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखा गया है। तिरुज्ञान हो गए, माणिक वाचगर हो गए, ये सब प्रमुख है यहाँ पे 3-4। और नयनार संतों द्वारा चलाए गए आंदोलन को शैव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय के जो लोग चलाए आंदोलन वैष्णव संप्रदाय, जबकि शिव संप्रदाय के जो चलाए वो शैव संप्रदाय कहलाया। अब ये जो आप भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी चीज आप पढ़िए तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, कोई कारण होता है। उसी प्रकार से जो आप भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य तो जरूर होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इस आंदोलन का उद्देश्य मूर्ति पूजा को, समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को और विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना है। यानी कि मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करते थे, समाज में जितना भी बढ़ती हुई कुरीति थी वो सबको समाप्त करना चाहते थे, और जितना भी जाति भेदभाव था, विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव चल रहा था मध्यकाल में, उसको समाप्त करना चाहते थे। यही इनका मुख्य उद्देश्य था, जितने भी भक्ति आंदोलन चला रहे थे संत उनका। अब आगे आइए, अब भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं जान लीजिए। इनका एक और विशेषता था कि एक ईश्वर में इनका आस्था था, इनका विश्वास था, सिर्फ एक ईश्वर में। ये 1000 ईश्वर और 10 ईश्वर और 15 ऐसे नहीं मानते थे। ये सिर्फ एक ईश्वर को अपना मानते थे और उन्हीं को पूजा अर्पण करते थे, और लेकिन उनका मूर्ति बनाकर नहीं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग निर्गुण भक्ति धारा के संत होते थे। कुछ सगुण भक्ति धारा के भी हुए। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा क्या है, तो वैसी भक्ति धारा जिसमें मूर्ति को साकार रूप में पूजा जाता है, आकार रूप में पूजा जाता है, उसे सगुण कहते हैं। जबकि अगर मूर्ति न बनाकर हम सिर्फ उनको मन में याद करें, उनका पूजा पाठ करें, तब वो कहलाएंगे निर्गुण भक्ति धारा। तो ये सब जो भक्ति आंदोलन चलाया गया उसमें ईश्वर में आस्था रखते थे, लेकिन सिर्फ एक ईश्वर में। संन्यास का विरोध करते थे ये लोग। संन्यास का विरोध यानी कि प्राचीन समय में जैसे आप बुद्ध भगवान पढ़े होंगे, महावीर पढ़े होंगे, या फिर जितने भी ऋषि मुनि सब पढ़े हैं, वे लोग सन्यासी होते थे। शादी विवाह किए और जब गृहस्थ जीवन जीने का समय आया तो सन्यास लेके चले गए। जब कमाने का टाइम आया तो सन्यास लेकर चले गए, उधर संत बने गए। तो ये जो सन्यास लेने का जो प्रथा था, इसका ये लोग विरोध करते थे। ये लोग कहा करते थे कि भगवान एक सन्यासी का ही सिर्फ भक्ति को अपनाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर भगवान ही सब कुछ बनाए हैं, गृहस्थ जीवन भी बनाए हैं, तो हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही क्यों हम भक्ति करेंगे, तो उनको नहीं मानेंगे भगवान। ये गलत है। हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे, शादीशुदा रहेंगे, पति पत्नी बाल बच्चा के साथ रहेंगे और हम भगवान की भक्ति करेंगे। अगर भगवान है तो बुरा नहीं मानेंगे, गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम उनका भक्ति करेंगे, तब भी वो स्वीकार करेंगे। तो ये संन्यास का विरोध करते थे और कर्म कांड का भी विरोध करते थे। इनका मानना था कि हवन, पूजा पाठ सामग्री ये सब लहराने, ये सबसे कुछ नहीं होता है, भगवान ये सब नहीं मांगते हैं। हम कर्म कांड पे विश्वास नहीं रखेंगे, सिर्फ उनको हम मन में बैठा कर रखेंगे, अपने दिल में बैठा कर रखेंगे, उन्हीं को हम सब कुछ अपना अर्पण कर देंगे। लेकिन हम उनको कर्म कांड के द्वारा उनको भक्ति नहीं करेंगे, उनको पूजा पाठ नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, ये सब हम नहीं करेंगे। तो ये लोग कर्म कांड में भी विश्वास नहीं रखते थे, कर्म कांड का विरोध करते थे और वर्ण व्यवस्था का भी विरोध करते थे। अभी आपको इनका उद्देश्य में बताए कि ये लोग जाति प्रथा को कम करना चाहते थे, भेदभाव को एकदम हटाना चाहते थे। तो ये लोग वर्ण व्यवस्था का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास करते थे ये लोग। मध्यकाल में मुस्लिम बाहर से आए और यहाँ पे पूरा अपना कब्जा कर लिया। अब यहाँ के लोग उनको अपना दुश्मन समझने लगे थे, लेकिन संत लोग बोले कि अब आ ही गए हैं, भारत के यहाँ नागरिक बन ही गए हैं, यहाँ रह ही रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भाईचारा बना कर रहे हैं, उनसे क्यों ना हम मेल मिलाप बना कर रहे हैं, अब लड़ने से क्या फायदा। तो ये लोग मुस्लिम और हिंदू को भाईचारा के रूप में देखते थे और उनको एक साथ एकता में जोड़कर रखना चाहते थे। और ये लोग मानव सेवा पे बल देते थे, यानी कि सबसे बड़ा कर्म हमारा है, मतलब कि मानव को सेवा करेंगे, भगवान जरूर खुश होंगे। सभी मानव को वही बनाए हैं, अगर उनके बनाए हुए चीज को हम अगर खुश कर दे रहे हैं तो वो भी जरूर खुश होंगे, ऐसा इनका मानना था। तो ये कुछ इनका विशेषता था। अब विशेषता के बाद आइए भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के बारे में जानते हैं। अब इतना अच्छा विशेषता, इतना अच्छा उद्देश्य लेकर कौन व्यक्ति आए और अपना कौन सा दर्शन दिया, कौन सा बात बताया, ये सब आपको आप जानना है। तो सबसे पहले आप पढ़िएगा शंकराचार्य के बारे में, और ये 9वीं शताब्दी में हुए। कब हुए?
9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी के महान विचारक, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन के अग्रणी, जिन्होंने हिंदू धर्म को एक नया दिशा दिया था। अब ऐसा क्या किया भाई इन्होंने कि हिंदू धर्म को नया दिशा ही दे दिया, हिंदू धर्म को पुनः उठा दिया। पुनरुत्थानवादी यानी कि पुनः उठाने वाला, ऐसा क्या इन्होंने किया कि यानी हिंदू धर्म फिर से उजागर होने लगा। तो इनके बारे में जानेंगे। शंकराचार्य का जन्म पूर्णा नदी के किनारे कालदी, जो मालाबार केरल आप जानते हैं, केरल में जो तट है मालाबार, वहीं पे कालदी नामक गांव है। कहीं कहीं पे आपको कलाडी मिलेगा, तो एक ही है सब। तो वहीं पे इनका 788 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 788 में केरल में हुआ था, कलाडी नामक गांव पे। उन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि उन पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव ही था। और उन्हें ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था, और अद्वैतवाद यानी वेदांत दर्शन, दर्शन 6 प्रकार के आप पढ़े होंगे, वेदांत दर्शन भी प्रतिपादित किया था। अब इतना कुछ हम पढ़ दिया, आपको थोड़ा सा समझाते हैं। ये ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म पे अपना विश्वास रखते थे। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत यानी कि ये कहते थे कि आप ज्ञान अर्जन करें, भक्ति पे ज्यादा ध्यान ना दें, ज्ञान अर्जन करें, उसी से आपको भगवान खुश हो जाएंगे। और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर ये जोर देते थे। अबे निर्गुण ब्रह्म क्या? तो अभी आपको बताया कि ब्रह्म माने भगवान, भगवान तो है लेकिन निर्गुण है। इनका मानना था शंकराचार्य का कि ये निर्गुण भगवान होते हैं। माने कि हम लोग ब्रह्म का साकार रूप देने वाले हम लोग कौन है भाई? किस खेत के मूली हैं हम लोग? भगवान के हम लोग साकार रूप नहीं दे सकते, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। उनका हम लोग आकार कैसे बना सकते हैं? अपने हाथों से, तुच्छ हाथों से हम लोग कैसे बना सकते हैं उनका आकार? कैसे आकार दे सकते हैं? तो उनका मानना था कि हम निर्गुण ब्रह्म यानी कि जिनका कोई आकार नहीं है, उनका हम पूजा करेंगे, उपासना करेंगे। लेकिन कर्म कांड का ये भी विरोध करते थे, और ये भक्ति पे ज्यादा नहीं, ज्ञान पे जो ज्यादा जोर देते थे। और इन्होंने अद्वैत दर्शन या इसी को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, इसको प्रतिपादित किया था। आपको ऑब्जेक्टिव में तो इतना ही पूछेगा कि वेदांत दर्शन या अद्वैत दर्शन का विचार किसने लाया था? तो शंकराचार्य। लेकिन थोड़ा सा आपको मन मचल रहा होगा कि वेदांत दर्शन है क्या, तो आइए थोड़ा सा आपके मचलन को शांत करते हैं। अद्वैत में संसार की वास्तविकता से इंकार किया गया है और ब्रह्म को ही केवल सत्य माना गया है। इनका कहना है कि अद्वैतवाद, अद्वैत, द्वैत माने दो और अ माने न, माने दो नहीं, दो नहीं है। जितना भी हम लोग सब ही है, सभी ब्रह्म है, सभी हम लोग अंत में जाकर ब्रह्म में ही मिल जाएंगे। उसके आधार पर वह केवल ब्रह्मा ही है जो उससे उसकी वास्तविकता प्रदान करता है। यानी कि हम लोग वास्तविकता नहीं, हम लोग सिर्फ कल्पना मात्र हैं। इनके अनुसार सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, हम लोग सिर्फ कल्पना मात्र हैं, ये इनका कहना था। थोड़ा सा और जानते हैं अद्वैतवाद के बारे में। अद्वैत के लिए जो उपमा दी जाती है, अब थोड़ा सा उपमा समझिए। जैसे आप कोई सुंदर रहते तो आप बोलते हैं कि चांद जैसा मुखड़ा है, तो ये उपमा हो गया। तो उपमा इनको अद्वैतवाद को कौन सा उपमा दिया जाता है? तो रस्सी और सांप का उपमा दिया जाता है। और रस्सी और सांप का उपमा देते हुए कहा जाता है कि जिस प्रकार आप रात में एक रस्सी को पड़ा हुआ रास्ते पे देखते हैं और देखकर डर जाते हैं कि सांप है, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है ये तो रस्सी है, तब आप उससे नहीं डरते हैं और फिर आप अपना लेते कि हाँ ये रस्सी ही है, सांप नहीं है। उसी प्रकार से अभी आपको ब्रह्मा की वास्तविकता का पता नहीं है। जिस दिन आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा रस्सी जैसा, उस दिन आप सिर्फ मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। आप इस कल्पना का जो ये माया जाल है, इससे आप मुक्ति पा जाएंगे। ये सब कुछ वास्तविकता नहीं है, सिर्फ कल्पना मात्र है। यही है उनका अद्वैतवाद का सिद्धांत या फिर वेदांत दर्शन। उनका प्रसिद्ध उद्धरण है, माने कि उदाहरण देते हुए कहते हैं, इनका एक श्लोक है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मात्र नाप्रहा। अर्थात ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या मतलब कि झूठ है, जगत सत्य नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है। और ये जो जगत हम लोग देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, सिर्फ दिखावा है, सब झूठ है। ब्रह्मा ही सत्य है, संसार की दिखावट माया है,
यही संस्कृत वाक्य का एक मतलब हुआ कि ये जो ब्रह्मा है यही सत्य है और हम लोग सब झूठे हैं, सब हम लोग रचना मात्र हैं। एक और है उपमा, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म केवल एक है, दो नहीं है। जो सनातन धर्म में आप देखते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, ये मानते हैं कि सिर्फ ब्रह्म एक है, दो नहीं है। 33 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ एक ब्रह्म को मानते हैं और वो भी निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। उनके अनुसार एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष तक ले जाने की रास्ता है। अभी आपको बताया कि ये ज्ञान मार्ग को अपनाए हुए थे और सिर्फ ज्ञान अर्जन के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति करने को रास्ता दिखाते थे। इनका मानना था कि सिर्फ ज्ञान अर्जन के द्वारा ही हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों की समीक्षाएं की और पुस्तकें लिखी। अब कौन कौन पुस्तकें लिखी इन्होंने? तो पहला उपदेश शास्त्री हो गया, विवेक चूड़ामणि हो गया और भज गोविंदम हो गया। ये कुछ उन्होंने बुक लिखा है। इन सभी का अध्ययन करके, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन सभी का अध्ययन करके इनसे जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ उससे इन्होंने 3 किताबें लिखी। पहला है उपदेश शास्त्री, विवेक चूड़ामणि और भज गोविंदम स्तोत्र। यही इनका 3 किताब है। आपको ऑब्जेक्टिव का परीक्षा देना है तो ये सब जरूर आप नोट करते चलिएगा। आपको उदाहरण और उपमा ये सब नहीं पूछा जाएगा कि क्या उपमा दिया जाता है, लेकिन हमें तो पढ़ाना काम है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझाना काम है, ये सब हमको बताना है। अगर आपको नहीं समझाया जाएगा तो फिर कहेंगे कि नहीं। यही है शंकराचार्य महोदय, यही है जो 9वीं शताब्दी में बहुत ही महान दार्शनिक हुए। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए 4 पीठ बनवाया। अब पीठ क्या होता है? पीछे वाला पीठ मत समझिएगा। पीठ मतलब स्थल, जैसे आप नालंदा विद्यापीठ ऐसे सुने होंगे, यानी कि वैसा स्थल जहां पे विद्या दिया जाता था। नालंदा में वैसा स्थल जहां पे क्या दिया जाता था? विद्या, तो वो विद्यापीठ हो गया। उसी प्रकार से इन्होंने 4 शक्तिपीठ इन्होंने स्थापना किया था। पहला इन्होंने किया था बद्रीनाथ में, जिसको ज्योतिपीठ कहा जाता था। दूसरा है द्वारिका में, गुजरात में है द्वारिका, और उसको शारदा पीठ कहा जाता था। उड़ीसा में पुरी है, पुरी में एक पीठ स्थापना किया जिसे गोवर्धन पीठ कहा जाता था। उसी प्रकार से मैसूर जो कर्नाटक में, कर्नाटक श्रृंगेरी पीठ का स्थापना किया था। ये 4 गो पीठ है स्थल। हिंदू धर्म के स्थल में, तीर्थ स्थल में ये भी शामिल है। अभी क्यों स्थापना की है भाई? अगर आप प्राचीन भारत पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ चुके हैं, तो आपको जैन महासंगीति, बौद्ध महासंगीति, ये सब आप शब्द सुने होंगे। महावीर और बौद्ध पहले ही बहुत मर चुके थे, लेकिन बौद्ध धर्म आज भी इतना फलता फूलता चला गया। इसका कारण क्या था? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उनके मृत्यु के बाद एक महासभा लगाया गया और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया निर्णय लिया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित, उसके संरक्षण से संबंधित राजा लोग करवाया। लेकिन मध्यकाल में और प्राचीन भारत में थोड़ा सा हिंदू धर्म दब गया। अब उसी को पुनरुत्थान करने के लिए, पुनः उठाने के लिए इन्होंने 4 शक्तिपीठ की स्थापना किया कि यहाँ पे हिंदू धर्म के सारे लोग मिलेंगे और इससे संबंधित सारे नियम कानून को बनाएंगे। अब 4 शक्तिपीठ बनाने का इनका यही उद्देश्य था। और कौन से जगह में है, किस राज्य में है और उसका क्या नाम है, ये याद करने का आपका काम है। और ये सब पूछा भी जाता है। अब इसके बाद आइए दूसरे नंबर पे है रामानुजाचार्य। शंकराचार्य के बाद कौन हुए? रामानुजाचार्य, और ये हुए 11वीं शताब्दी में। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुति नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन इसको आधुनिक समय में, आधुनिक चेन्नई जो है उसके निकट श्री पेरम्बदूर उसका नाम हो गया है। अब पहले उसका आंध्र प्रदेश के जगह था त्रिपुति, लेकिन अब हो गया है चेन्नई के निकट श्री पेरम्बदूर हो गया है। तो आप ऑप्शन के हिसाब मारिएगा कि आधुनिक वाला दिया है या फिर प्राचीन समय वाला दिया है, ये आप देख लीजिएगा। ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। सगुण ईश्वर अभी आपको बताया, यानी ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे रामानुजाचार्य। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादित कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश एवं यामुनी मुनि से प्राप्त किया था। ये उनके गुरु हैं, यामुनी मुनि और यादव प्रकाश। इन्होंने कौन सा दर्शन दिया? तो विशिष्ट द्वैतवाद। अब ये विशिष्ट द्वैतवाद क्या है? जिस प्रकार उन्होंने अद्वैतवाद दिया था,
उसी प्रकार रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया था। और जिस प्रकार वहां पे सांप और रस्सी का उपमा दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर समुद्र और लहर का उपमा दिया जाता है। ब्रह्मा समुद्र है और संसार सभी वस्तुएं निर्जीव सब लहर है। अगर आप लहर को अगर सिर्फ देखते हैं तो लहर लगेगा, लेकिन वही लहर पूरा मिलकर समुद्र बनाता है। यानी कि अगर आप सिर्फ जीव जंतु निर्जीव पदार्थों को देखेंगे तो वो अलग लगेगा, लेकिन एक साथ देखेंगे तो सिर्फ ब्रह्मा नजर आएगा। यानी कि दो तो है लेकिन विशिष्ट द्वैतवाद, दो तो है लेकिन विशिष्टता है, इसमें कुछ विशेषता है। यानी कि अलग देखिएगा तब आपको अलग नजर आएगा, लेकिन जैसे ही साथ देखिएगा सब आपको एक नजर आएगा। जिस प्रकार अगर आप समुद्र के लहर को अलग देखते हैं तो सिर्फ एक लहर नजर आएगा, लेकिन उसी लहर को पूरे विस्तृत क्षेत्र में देखेंगे तो पूरा समुद्र नजर आएगा। उसी प्रकार से इनका विशिष्ट द्वैतवाद था, वही यहाँ पे लिखा गया है। इनका बहुत सारा उपमा दिया जाता है, जैसे सोना और सोने के आभूषण, मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, मकड़ी और उसका जाल, ये सब उनका उपमा है। इनके विशिष्ट द्वैतवाद जो दर्शन है उसको उपमा दिया जाता है। उन्होंने निम्नलिखित की रचना की। जिस प्रकार से वहां पे उपनिषद भागवत गीता पढ़कर उन्होंने 3 किताब लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे रामानुजाचार्य भी 3-4 किताब लिखे हैं। पहला है श्री भाष्य, वेदांत दीप, गीता भाष्य और वेदांत सार। ये 4 इनकी रचना है रामानुजाचार्य की। तो आप शंकराचार्य और रामानुजाचार्य 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आइए माधवाचार्य। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और अब हैं माधवाचार्य। ये 1238 में पैदा हुए और 1370 ईस्वी में मर गए, यानी कि 13वीं शताब्दी में थे, और परमात्मा के द्वैत या द्वैतवाद का प्रचार किया। इस दर्शन के अनुसार संसार भ्रम नहीं है बल्कि वास्तविकता है। शंकराचार्य के एकदम विपरीत। वे कहा करते थे कि वास्तविकता सिर्फ ब्रह्मा है, ये संसार झूठ है, मोह माया है। लेकिन ये जो माधवाचार्य है बोले कि नहीं, ब्रह्मा अलग है, संसार अलग है। संसार वास्तविकता है, ब्रह्मा तो है ही लेकिन संसार भी वास्तविकता है। माधव के अनुसार ब्रह्मा और संसार को 2 समान वास्तविक अस्तित्व माना जाता है, यानी ब्रह्मा भी है और संसार भी है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इनका मानना है कि कहाँ हम लोग और कहाँ ब्रह्मा, हम लोग को कोई संबंध नहीं है। द्वैतवाद के देवता हिंदू देवता विष्णु हैं। विष्णु ने सारा संसार की रचना की है और ईश्वर से अलग स्थान रखता है। वह संसार ईश्वर से निचले स्थान पर है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। विष्णु और संसार उसमें घटने वाली घटनाओं का नियंत्रण करते हैं और सभी व्यक्तियों के दायित्व है कि वह ईश्वर का पूजा करे, प्रार्थना करे। यानी कि ये मतलब कि ओवरऑल बोलना चाहते हैं कि ये जो ईश्वर है और हम लोग जो संसार हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अस्तित्व है। और ईश्वर हम लोगों का रचना किया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका ध्यान रखें, उनका पूजा करें, उनका प्रार्थना करें, इससे वे खुश होंगे। ये माधवाचार्य जी का कहना है। अब इसके बाद आइए, इन्होंने कौन सा दिया था? तो इन्होंने दिया था द्वैतवाद, यानी कि भगवान और संसार ये दोनों 2 चीजें हैं। अब आगे आइए, आगे हैं निम्बार्क महोदय और ये 12वीं सदी में हुए। वे राधा कृष्ण के उपासक थे। किनके उपासक थे? राधा कृष्ण के। और उन्हें शंकर का अवतार मानते थे, शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैत यानी कि द्वैत जोड़ अद्वैत, अगर आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि द्वैताद्वैत कैसे हम द्वैत और अद्वैत लिख दिए। तो द्वैताद्वैत, इसी का दूसरा नाम है भेद अभेद दर्शन। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो निम्बार्क ने किया था। और ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे, यानी कि जब रामानुजाचार्य थे तब ये भी हुए और इन्होंने द्वैत अद्वैत का दर्शन का प्रतिपादन किया था। तेलंगाना क्षेत्र में वैष्णव भक्ति के उपदेशक थे, यानी कि तेलंगाना क्षेत्र में इन्होंने पूरा वैष्णव भक्ति को फैलाया था। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे कि ये तो कृष्ण के उपासक थे, तो वैष्णव भक्त कहाँ से हुए? कृष्ण को भी विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है, इसलिए वे भी वैष्णव हुए। कृष्ण और राधा के आराधक और ब्रिज यानी कि मथुरा में अपना आश्रम स्थापित किया।
उन्होंने सानक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सब आप जरूर नोट करते चलिएगा कि इन्होंने कौन सा संप्रदाय का स्थापना किया था। इनका उपदेशक क्षेत्र कौन सा था, तो तेलंगाना क्षेत्र था। इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, तो भेद अभेद या इसी को द्वैत अद्वैत कहा जाता है। अब इसके बाद आपको जो जितना है आपको समझाया जाएगा सिर्फ। तो भेद अभेद क्या है, एक विशिष्ट उपमा सूर्य और सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों को सूर्य से अलग नहीं कहा जा सकता है, ये सूर्य से निकलती हैं और उससे जुड़ी हैं, फिर भी ये सूर्य नहीं है, फिर भी ये सूर्य नहीं है। यानी हम लोग आत्मा जो है परमात्मा से निकले हैं, परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं है, एक नाम है इनका। यानी कि हम लोग दो भी हैं और दो नहीं भी हैं, ये इनका का नाम है द्वैत अद्वैत। द्वैत यानी दो और अद्वैत यानी दो नहीं, दो नहीं, इनका का नाम है। इन्होंने जो दर्शन दिया द्वैत और अद्वैत दर्शन, इसी को भेद अभेद दर्शन कहा जाता है। और ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। ये सब आप याद करते चलिएगा। अगले हैं वल्लभाचार्य, अगले हैं वल्लभाचार्य। और इनका घर तो ऐसे हुआ तेलंगाना में, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था काशी यानी कि बनारस में। इनके पिता थे लक्ष्मण भट्ट, और ये जब काशी की यात्रा पर आए थे लक्ष्मण भट्ट, तभी ये पैदा हुए थे वल्लभाचार्य। जब ये काशी की यात्रा पर थे तब वल्लभाचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी भक्ति के सिद्धांत का प्रचार भगवान कृष्ण के माध्यम से किया, जिन्हें वे प्यार से श्रीनाथ कहा करते थे। भगवान कृष्ण को प्यार से श्रीनाथ कौन कहा करते थे, तो वल्लभाचार्य कहा करते थे। वे कृष्ण देव राय के दरबार में रहा करते थे। आपको कृष्ण देव राय यानी विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ाए हैं, और विजयनगर साम्राज्य में आपको कृष्ण देव राय भी पढ़ाए हैं। तो कृष्ण देव राय के बारे में आपको पढ़ा दिए पहले, और इन्हीं के बारे में, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। अगले जो संत हुए उनका नाम है वल्लभाचार्य, और इनका जन्म तो ऐसे दूसरे जगह हुआ, लेकिन ये रहने वाले तेलंगाना के थे। इनका जन्म जब इनके पिता लक्ष्मण भट्ट काशी की यात्रा पर थे, तब ये जन्म हुआ था इनका, वल्लभाचार्य का। इनका जन्म तब हुआ था जब इनके पिता लक्ष्मण भट्ट काशी की यात्रा पर थे, और एक कृष्ण भक्ति किया करते थे, एक कृष्ण भक्त हुआ करते थे, और एक कृष्ण को प्यार से श्रीनाथ कहकर पुकारा करते थे। कृष्ण को प्यार से क्या कहा करते थे, तो श्रीनाथ, श्रीनाथ आप ही तो हमारे नाथ हैं, यानी स्वामी हैं, सब कुछ हैं। और वे कृष्ण देव राय के दरबार में रहा करते थे। आपको बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य ये सब पढ़ा दिए हैं। और विजयनगर साम्राज्य में ही बहुत ही प्रतापी राजा हुए कृष्ण देव राय, और उन्हीं के दरबार में कौन रहा करते थे, तो वल्लभाचार्य रहा करते थे, और कृष्ण देव राय के समकालीन थे। और वे जो आप चैतन्य महाप्रभु एक और आगे आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और उन्हीं के जैसे गुणवान समकालीनों में से एक थे। यानी कि चैतन्य महाप्रभु इन्हीं के समकालीन संत थे, दोनों एक ही काल में दोनों बिलोंग करते थे। उन्होंने सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं। इनका जो दो धार्मिक ग्रंथ है, पहला का नाम है सुबोधिनी और दूसरे का नाम है सिद्धांत रहस्य। एक इनका रचना है तो वल्लभाचार्य का रचना है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी अधिक लोकप्रिय बनाया, और अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। यानी कि इसके बाद जो मुगल काल आया, उसी के टाइम पे इनका जो बेटा हुए वल्लभाचार्य के, विठलनाथ, क्या नाम हुआ, विठलनाथ। विठलनाथ ने अकबर के दरबार के समकालीन थे, अकबर के दरबार में रहा करते थे, और इन्हें अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। किसे, विठलनाथ को। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। औरंगजेब के समय श्रीनाथ की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया, वह नाथ द्वारा के नाम से विख्यात हुआ। यानी कि जो कृष्ण भगवान का जो प्यार से बोला करते थे श्रीनाथ, उनका श्रीनाथ का मूर्ति उदयपुर पहुंचा दिया गया राजस्थान में, और वहां उसे क्या कहा गया, नाथ द्वारा कहा गया, नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो नाथ द्वारा कौन सा जगह प्रसिद्ध हुआ, तो उदयपुर। अब आइए
अगले हैं रामानंद। अगले जो संत हुए उनका नाम है रामानंद और वे 14वीं शताब्दी में हुए। आपको सब सीरियल वाइज मिलेंगे। सबसे पहले शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, निम्बकाचार्य हुए, बल्लभाचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, उसी प्रकार से अब रामानंद हुए। रामानंद के बारे में जानते हैं आप। जो रामानुजाचार्य के बारे में पढ़े हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य, ये रामानुज के शिष्य थे। किनके शिष्य थे रामानंद? तो रामानुज जी के शिष्य थे, जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था, यानी इलाहाबाद में हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो रामानंद का हुआ था और उन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया था। अभी आपको पढ़ा है पीछे, कोई कृष्ण भक्ति, कोई ब्रह्मा की भक्ति, ये सीता और राम की भक्ति पर जोर दिया करते थे। उन्होंने सभी जातियों और स्त्रियों और पुरुषों को समान स्थान दिया, यानी कि ये लोग तो भेदभाव मिटाना ही चाहते थे। अगर ये लोग ही भेदभाव करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो इन्होंने नीची जाति के लोग और जो भी महिला हुए, स्त्री हुए, पुरुष हुए, उन सबको अपना साथ लेकर चले और किसी से भेदभाव नहीं करे। और वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। अभी तक जितना दक्षिण भारत में जितना भी संत आंदोलन किए वे सब दक्षिण भारत में कर रहे थे, लेकिन अब ये जो रामानंद हुए, ये सीताराम की भक्ति करते हुए इन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को कहाँ लाया? उत्तर भारत में लाया। और उनके 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य, जिसमें एक धन्ना था और एक क्या था? तो जाट था, यानी जाट किसान था। सेनदास क्या था? तो नाई था, नौआ। रविदास चमार। रविदास आप नाम से ही जान रहे होंगे, रविदास के नाम भी आप सुने होंगे, कबीर के नाम सुने होंगे, ये भी रामानंद के ही शिष्य थे। और ये जुल्हा थे। तो अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। अभी आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पीछे बताएं, आइए इनका बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पे। और इनका वास्तविक नाम विश्वंभर था। क्या नाम था वास्तविक नाम? तो विश्वंभर था। किनका? तो चैतन्य महाप्रभु का। पर बचपन में इनका नाम निमाई था। बचपन में निमाई, वास्तविक नाम विश्वंभर और ऐसे पूरा प्रसिद्ध नाम चैतन्य महाप्रभु। और वे विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी इन्हें शिक्षा पूरी होने के बाद। जब इन्होंने शिक्षा पूरा कर लिया तो इन्हें एक उपाधि दिया जाता है और वह उपाधि था विद्यासागर, यानी कि विद्या का सागर, जिसका विद्या अंत ही नहीं है, यानी बहुत विद्या, इनके सागर जैसा अथाह विद्या जिनके पास हो उन्हें ही विद्यासागर की उपाधि दी जाती है। यानी कि जब ये शिक्षा प्राप्त करके आए तो इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना, यानी कृष्ण को अपना ईश्वर माना, कृष्ण को अपना भगवान माना। इनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म लोकप्रिय हुआ। अभी उत्तर भारत में लाए, फिर इन्होंने बंगाल और उड़ीसा में प्रसिद्ध किया इसको, वैष्णव धर्म को। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। उड़ीसा नरेश यानी उड़ीसा के जो राजा थे, उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति, ये भी उनके शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य थे। और इनका देहावसान यानी कि मृत्यु पुरी में होता है। कहाँ होता है? पुरी में। तो ये है चैतन्य महाप्रभु और इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। इनके कौन शिष्य थे? इनको शिक्षा प्राप्ति के बाद कौन सा उपाधि दिया गया? इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका बचपन का नाम क्या था? ये सब आपको बता दिया गया। अब इनके बाद इनके शिष्य, ये सब आप याद करते रहेंगे। अब इसके बाद जो अगले संत हुए उनका नाम है गुरु नानक, जिनके बारे में आप लोग जानते भी हैं। ये प्रथम सिख गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, जो निर्गुण भक्ति संत और समाज सुधारक थे। यानी कि ये भी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ये सगुण भक्ति धारा के संत नहीं थे, अर्थात निराकार भगवान को मानते थे, मूर्ति पूजा में विरोध करते थे। एक कट्टरवादी थे, एकदम कट्टर विरोध करने वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म एक खत्री परिवार में 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में हुआ था। अब ननकाना साहिब उसे कहा जाता है। तलवंडी को अब क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब। कब जन्म हुआ था? 1469 में, खत्री परिवार में।
उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी गई। यानी सिख धर्म में अगर आप जाइएगा तो वहां पे जिन ईश्वर का पूजा किया जाता है उन्हें अकाल पुरुष कहा जाता है। ये इन्होंने कल्पना किया था कि हमारे ईश्वर ये जो जिनका कोई आकार नहीं है उन्हें हम आज से अकाल पुरुष कहेंगे, और तब से अकाल पुरुष के लोग उपासना करते हैं। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाए। गुरु नानक के जो शिष्य बने, फॉलोअर बने, वे क्या कहलाए? सिख कहलाए, और वहीं से सिख धर्म चल पड़ा। इनका निधन करतारपुर में हुआ था। अगर आपको ये सब सिख धर्म के बारे में या फिर कोई धर्म के बारे में अगर आपको गहराई से जानना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अलग से आपको टॉपिक बना दिया जाएगा वीडियो। अगर आपको जैसे सिख धर्म, इनके सभी 10 गुरु क्या क्या काम किए, क्या क्या किनके समकालीन थे, ये सभी अगर आपको जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा, एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। अब ये सिख धर्म के संस्थापक हुए, उनके बाद कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आपको लोदी वंश पढ़ाए हैं। लोदी वंश में जो महान शासक हुए सिकंदर लोदी, उनके समकालीन कौन थे? कबीर थे। कबीर ने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन माना है। यानी ये कहा करते थे कबीर की भक्ति ही एक माध्यम है मोक्ष प्राप्ति का। ज्ञान ज्ञान छोड़ो, कर्म भी छोड़ दो, ठीक है वैसा भी करना चाहिए, लेकिन अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है भक्ति। भक्ति ही एक मार्ग है। कबीर का लक्ष्य हिंदुओं और मुसलमानों का मेल मिलाप कराना और दोनों संप्रदायों के बीच एकता स्थापित करना था। अभी आपको पीछे भी सूफी संतों के उद्देश्य में आपको बता दिए हैं, भक्ति आंदोलन के उद्देश्य में बता दिए हैं कि इनका हिंदू मुसलमान में एकता बढ़ाने का इनका उद्देश्य था, और खास करके कबीर का भी यही उद्देश्य था। उन्होंने सभी धर्मों के आवश्यक एकता पर बल दिया था। यानी कि सभी धर्म को एकता बनाकर रहना चाहिए और आवश्यक रूप से रहना चाहिए। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को एक ही मिट्टी के बर्तन से बने बताया है। यानी कि सब एक ही मिट्टी के बर्तन से बने हुए हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए हम लोग बर्तन हैं। अगर एक ही मिट्टी के हम लोग बने हुए हैं तो हम लोग क्यों भेदभाव करेंगे भाई, सब मिलजुल कर रहेंगे। उनके लिए राम और अल्लाह, मंदिर और मस्जिद सब एक हैं। राम भी, अल्लाह भी सब एक हैं, मंदिर भी, मस्जिद भी। कबीर कोई भेदभाव नहीं किया करते थे, सबको एक माना करते थे। उन्हें महानतम रहस्यवादी संत माना जाता है और उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाते हैं। जिस प्रकार से जो सिख कहलाए, जो गुरु नानक साहब हुए उनके फॉलोअर सिख कहलाए, उसी प्रकार से कबीर के जो फॉलोअर हुए वे कबीर पंथी कहलाए। यानी कि कबीर के बताए हुए पथ पे, रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति कबीर पंथी कहलाए। उनसे प्रभावित लोगों में थे बनारस के जाति से चमार रैदास। रैदास भी उनसे प्रभावित थे। गुरु नानक भी उनसे प्रभावित थे, जो कि पंजाब के खत्री व्यापारी थे। और धन्ना, धन्ना आपको अभी बताया जो जाट था, किसान था। राजस्थान के क्या था? जाट किसान था। कबीर की रचनाओं का सर्वश्रेष्ठ संकलन, यहाँ पे बीजक होगा, बोजक नहीं, बीजक, बीजक माना जाता है। बीजक में ही इनका जितना भी उपदेश था, जितना सब इसी जगह बीजक में ही संकलन कर दिया गया है। उनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में मगहर में एक जगह है कबीर नगर, उन्हीं के नाम पे रखा गया था, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। वहीं पे इनका मृत्यु होता है। ये तो हो गए कबीर महोदय। अगले हैं दादू दयाल। इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुल्हा परिवार में कबीर के अनुयायी थे, जुल्हा परिवार में हुआ था, और एक कबीर के अनुयायी थे। उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किया था। सुंदरदास, रजब एवं सूरदास उनके शिष्य थे। उनकी मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुआ था। इनका जन्म अहमदाबाद में, जबकि मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुआ था। अगले हैं रविदास या रैदास। ये रामानंद के शिष्य थे। अभी आपको बताया कि रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे। 12 में जो सबसे प्रमुख हुए कबीर हुए, रैदास हुए, ये सब हुए। उनमें रैदास यानी रविदास भी उनके शिष्य हुआ करते थे, और वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे, रैदास भी। उन्होंने अपने विचार ब्रज भाषा में रखे हैं। यानी कि यूपी के क्षेत्र में जो ब्रिज में भाषा चला करता था उसे ब्रज भाषा कहा जाता था। इन्होंने अपना जितना भी रचना किया, जितना भी विचार स्थापित किया, सब ब्रज भाषा में। थोड़ा सा हिंदी से मिलता जुलता, उर्दू से मिलता जुलता थोड़ा सा रहता है ब्रज भाषा। अगले हैं शंकर देव।
शंकर देव ने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। यह स्थान जरूर आप याद रखेंगे। वैष्णव मत को असम में किसने फैलाया? तो शंकर देव ने। इनको नारंग देव भी कहा जाता है। इनका एक और नाम है नारंग देव। उन्होंने एक शरण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक शरण सिद्धांत यानी कि हम एक ही के शरण में जाएंगे। हम लोग इतने एक देवी देवता से हम लोग थोड़े जाते हैं। अगर एक देवी देवता चाहेंगे तो हमको पूरा जिंदगी बहुत बढ़िया से बिता देंगे या मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। इतना हमको देवी देवता को पूजना जरूरी थोड़े है। हम एक ही के शरण में जाएंगे, उन्हीं का हम अच्छा से पूजा प्रार्थना करेंगे, वही हमको पार लगा देंगे नैया। इतना का हम लोग क्यों पूजा पाठ करते हैं? सिर्फ हम एक के शरण में जाएंगे। ये किनका सिद्धांत था? शंकर देव का सिद्धांत था। अगले हैं मीराबाई। मीराबाई के बारे में आप लोग बहुत पढ़ भी चुके होंगे और सुन भी चुके होंगे। ये मेड़ता नहीं, मेवाड़ होगा, मेवाड़। मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा के बारे में भी आपको पढ़ा चुके हैं। इन्हीं का पुत्र का नाम था भोजराज, इन्हीं के साथ हुआ था। लेकिन भोजराज को मीराबाई अपनी पत्नी नहीं मानती थी। ये सिर्फ कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मानती थी। इनका मानना था कि कृष्ण भगवान ही इनके पति देव हैं, कृष्ण भगवान ही इनके स्वामी हैं, कृष्ण भगवान ही सब कुछ इनके हैं। वे भगवान कृष्ण को ही भक्त थी और इन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना की है। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में किया है। इन्होंने कृष्ण भगवान को पूजा तो, लेकिन अपना प्रेमी और पति के रूप में पूजा है। और इनका नाम क्या है? तो मीराबाई है। इनके बाद, मीराबाई के बाद हैं सूरदास और तुलसीदास। दो दास बच रहे हैं। सूरदास 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए। इनका जन्म रुकनता नामक गांव में हुआ था और ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर जहांगीर, जल्द ही आपको वीडियो डाल दिया जाएगा। इन्होंने ब्रज भाषा में सुर सरावली, सुर सागर, साहित्य लहरी, ये सब जरूर आप याद रखेंगे कि सुर सरावली, सुर सागर, साहित्य लहरी, ये सब किनकी रचना है? तो ये सब किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। और ये सगुण भक्ति धारा के उपासक थे। सगुण भक्ति धारा अभी आपको बताएं, यानी कि ये निराकार रूप को नहीं, साकार रूप को माना करते थे भगवान के। अगले हैं तुलसीदास। 1532 1623 में मृत्यु, 1532 में जन्म। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और ये बांदा जो जिला है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये भी अकबर के ही समकालीन थे। अन्य रचना रामचरित्र अवधी भाषा में है। इनके रचनाएं गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका आदि हैं। इनका जो महत्वपूर्ण सबसे रचना है उसका नाम है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में है। और अन्य जो रचनाएं हैं गीतावली हो गया, कवितावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया। तो ये सब जो रचना है ये सब जरूर आप याद कर लेंगे। और किस संत ने कौन सा दर्शन का प्रतिपादन किया ये भी जरूर आप याद कर लेंगे। और उसका क्या विशेषता था, किस क्षेत्र में रहा करते थे, किसके समकालीन थे, ये सब जरूर कर लेंगे। इससे ज्यादा भक्ति आंदोलन से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्त को जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।